से लोग नेपाल, दुबई से नेपाल आए थे। आपने खबरें सुनी होगी कि किस तरीके से बिहार में 3 आतंकी जो है वो घुस गए थे। इन सभी चीजों को लेकर के लॉ एंड ऑर्डर एडीजी का एक बड़ा बयान निकल करके सामने आया है। कहां है वो 3 आतंकी और कैसे, क्या वाकई वो बिहार में आए थे, इन सभी चीजों को लेकर के लॉ एंड ऑर्डर एडीजी पंकज दराद का एक नया बयान जो है वो निकल करके सामने आया है, जिसमें वो साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं, इस पूरे बात की पुष्टि करते नजर आ रहे हैं। चूंकि लोगों के बीच में डर और दहशत का माहौल था, जिस तरीके से बातें सामने आ रही थी, खबरें जो है वो चलाई जा रही थी कि जो आतंकी हैं वो बिहार में घुस गए हैं और कुछ बड़ा प्लान जो है वो कर सकते हैं। लोगों के दिलों में डर और दहशत का जो माहौल था वो कायम था और इन सभी चीजों को लेकर के लॉ एंड ऑर्डर एडीजी पंकज दराद का एक नया बयान जो है वो निकल करके सामने आ रहा है, जो कि इस पूरे मामले को लेकर के तमाम तरीके की जानकारी देते नजर आ रहे हैं, जिसको सुनने के बाद जो लोग हैं वो थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बताएं तो नेपाल के रास्ते से बिहार में जैसे मोहम्मद के 3 आतंकी के घुसने की आशंका जताई गई थी, इस खबर के बाद बिहार पुलिस ने तत्काल अलर्ट जारी करते हुए तीनों संदिग्धों पर 50-50 हजार रुपए के इनाम भी घोषित कर दिए थे। लेकिन शुक्रवार को लॉ एंड ऑर्डर एडीजी पंकज दराद ने बताया है कि किसी भी आतंकी के भारत में आने के सबूत जो है वो नहीं मिले हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आतंकी दुबई से नेपाल आए थे, फिर मलेशिया निकल गए थे। 15 अगस्त से पहले भारत में आतंकियों के घुसने की आशंका व्यक्त की गई थी। उस दिन भी सभी को अलर्ट पर रखा गया था। जिला पुलिस बल से लेकर के सभी एजेंसी ने गंभीरता से पड़ताल जो है वो की थी। अब ऐसे में जो इनपुट मिले थे उसके आधार पर यह भी बताया गया था कि किस तरीके से सभी को अलर्ट मोड में आने वाले कुछ दिनों तक रहना है। वहीं एडीजी ने कहा है कि खुफिया इनपुट मिला था कि 15 अगस्त से पहले बिहार में पाकिस्तानी स्थित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के 3 आतंकी नेपाल के रास्ते घुसने के फिराक में हैं। इनके नाम, पता, फोटो, सारी एजेंसी, सभी फोर्स जो है वो साथ में शेयर भी किए गए। आशंका व्यक्त की गई थी कि बहावलपुर का मोहम्मद उस्मान, उमरकोट का आदिल हुसैन और रावलपिंडी का रहने वाला हसनैन अली अवान इसमें शामिल है। राहुल गांधी की यात्रा के बीच 3 आतंकियों के बिहार में घुसने की खबर के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया था। नेपाल से जुड़े जो भी जिले थे उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के भी लोकल पुलिस की जो संख्या है वो बढ़ाई गई थी। ऐसे में हम अपने स्क्रीन पर आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो कि 3 उन लोगों की तस्वीरें निकल करके सामने आई। अब ऐसे में इसी इनपुट के आधार पर सभी को अलर्ट पर भी रखा गया, सुरक्षा भी बढ़ाई गई। हालांकि अभी तक इनके भारत या बिहार में घुसने की कोई सबूत जो है वो नहीं मिली। देखिए, ये जो आशंका व्यक्त की गई थी कि कुछ आतंकी नेपाल के रास्ते से भारत में आने वाले हैं, उनका नाम वगैरह भी साझा किया गया था। तो ये 15 अगस्त के पहले की सूचना थी, आशंका थी, और इस पर उस समय भी सभी फोर्स, सभी लोगों को, जो हमारे बिहार का बॉर्डर है, एसएसबी, स्पेशल ब्यूरो, आईबी, बिहार की पुलिस स्पेशल ब्रांच, सीआईडी, सभी लोग और जिला पुलिस की टीम, सभी लोग इसको बहुत गंभीरता से, और उन दिनों लगातार फ्रिस्किंग, चेकिंग बॉर्डर पे होता रहा। फिर ये सूचना को हम लोगों ने पासपोर्ट में उसका जो जिक्र था उसके आधार पे हम लोगों ने और फर्दर डेवलप किया और पता करने का प्रयास किया। तो पता चला कि ये लोग, इस बात की कहीं पुष्टि नहीं हुई कि ये लोग जेईएम के आतंकवादी जो संगठन है उसके मेंबर हैं या नहीं हैं, किंतु ये लोग, उस नाम के ऐसे लोग नेपाल, दुबई से नेपाल आए थे और फिर वो लोग फिर मलेशिया, उन लोगों को जाना था, वो लोग मलेशिया चले गए। भारत में एंटर करने का या भारत में आने की कोई साक्ष्य या किस तरह की कोई बात नहीं आई है प्रकाश में। तो देखिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने साफ तौर पे कहा है कि वो लोग नेपाल के रास्ते मलेशिया गए हैं। बिहार में उन तीनों में से किसी को नहीं देखा गया, इस बात की वो पुष्टि कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो लोग सीधे तौर पे नेपाल से मलेशिया के लिए गए हैं। इस पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।